दिखा देते हैं, भगवान का दर्शन करा देते हैं, ये तो अर्थ ठीक है, लेकिन इससे भी बढ़िया अर्थ ये है कि प्रयच्छति, जैसे कोई वस्तु किसी को उठा करके दे दी जाए, उसी तरह आचार्य भगवान को उठा करके शिष्य के गोद में डाल देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को भगवान दुर्लभ है, विदिशिव शनकाद्यैर्ध्यातुम अत्यंत दूरम, ऐसे भगवान की प्राप्ति भी आचार्य के द्वारा इतनी सुगमता से हो जाती है कि वो उठा करके भगवान को दे देते हैं, जैसे भगवान कोई वस्तु हो, कोई वस्तु किसी को दे दी जाए। प्रयच्छति गुरु प्रीति। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न। सूत जी ने कहा, शौनक, तुम्हारे हृदय में भगवान की प्रति प्रीति है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च। कथा क्यों सुनाई? कोई सुनना चाहता है, अथवा प्रश्न कर रहा है, अथवा संदेह है, इसलिए कथा सुनाई जाए। सूत जी कहते हैं, सुनने वाले में अगर प्रीति है तो कथा सुनाई जाए। प्रीति प्रधान कारण है। कहते हैं, प्रीति ही शौनक चित्ते ते। हे शौनक, तुम्हारे चित्त में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊं। तुम्हें कथा सुनाने से मुझे कोई बहुत बड़ा सम्मान मिल जाएगा, इसलिए नहीं। तुम्हें कथा सुनाने से मुझे कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाएगी, इसलिए भी नहीं। तुम्हें कथा सुनाने से मेरी कीर्ति का संवर्धन हो जाएगा। बोले तदपि, ये भी कारण है। बोले तब, बोले तुम्हारे हृदय में भगवान की प्रीति है, तुम भगवत प्रेमी हो, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। और विचार करके सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांतों का जो सार है वो मैं तुम्हें सुनाऊं। ये कहते हुए श्री सूत जी महाराज ने भगवान की कथा की, भागवत की महिमा का वर्णन किया। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, ये भगवान की कथा हमारे मन को पवित्र करती है। तन को पवित्र करने की दुनिया में बहुत साधन है। गंगा स्नान कर लो, यमुना स्नान कर लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, और इससे भी ज्यादा तन को पवित्र करने की इच्छा है, पंचगव्य से स्नान कर लो, पंचगव्य पी लो। हड्डी गिरतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दाहत्यन्निरिवेन्दनम इत्यादि शास्त्र वचन प्रमाण है। परंतु मन कैसे पवित्र हो? मन की शुद्धि कैसे हो? मन की शुद्धि का उपाय क्या है? मन की शुद्धि पर हम बहुत विचार करते हैं, कहते भी हैं। सामान्य प्राणी भी एक दूसरे से मिलता है तो यही कहता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पंक्ति सबके जिह्वा पर रहती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मन चंगा कैसे हो? मन चंगा होने के बजाय दिनों दिन नंगा होता जा रहा।